एक जंगल में लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक और जहाँ लोमड़ी बड़ा ही चालाक था, वहीं सारस बहुत ही बुद्धिमान था और अक्सर वह जंगल में अन्य जानवरों की समस्याओं व लड़ाई झगड़ों को सुलझाता और ज्ञान बांटता रहता। तुम्हें पता है, हमारी धरती गोल है और यह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। सारस के बुद्धिमान होने की वजह से उसका मित्र लोमड़ी उससे जलता था और इसीलिए एक दिन सारस को सबक सिखाने के लिए लोमड़ी ने सारस को खाने पर बुलाया। देखो सारस जी, कल मेरे घर खाने का प्रोग्राम है और कल आपको आना है। वैसे भी कई दिनों से हमने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। बड़ा मजा आएगा जब मिल बैठकर खाएंगे दो यार। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं जरूर आऊंगा। तुम खाना तैयार रखना। अब अगले दिन शाम को सारस लोमड़ी के घर आ गया। अरे सारस भाई, आओ बैठो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। बेटा, आज तुम्हें पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो ना। यह सोचकर लोमड़ी खाना ले आया। चलो शुरू करो, खाना ठंडा हो जाएगा। मगर ये क्या, खाना तो प्लेट में था और सारस की लंबी चोंच के कारण वह खाने को देखता रहा। वहीं लोमड़ी खाने को बड़े मजे से चाट चाट कर खा रहा था। बच्चों, अब समझ में आया क्या चीज हूँ मैं। बड़ा हीरो बनता है ना। अब बांट अपना ज्ञान। कुछ देर में लोमड़ी ने खाना खत्म कर लिया। वहीं सारस खाने को देखता रहा और अब सारस समझ गया कि ये लोमड़ी की चाल है। इसलिए सारस ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी भाई, खाना तो बहुत अच्छा बना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे घर पर कल खाने को आओ। भाई, हमें भी तो दो मेहमान नवाजी का मौका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुम खाना तैयार रखना, मैं जरूर आऊंगा। एक बार आ तो सही बच्चू। जैसे तुमने आज मेरे साथ किया है, वैसी तुम्हारी हालत नहीं की तो देखना। अब अगले दिन सारस के घर लोमड़ी आ गया। अरे लोमड़ी भाई, आओ आओ आओ, बैठो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। देखो, पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। मैं अभी खाना लेके आता हूँ। अब सारस खाना लेने चला गया और कुछ देर तक आया नहीं। सारस लोमड़ी को इंतजार करवाने लगा ताकि लोमड़ी की भूख और बढ़ जाए। अब आधा घंटे बाद सारस खाना ले आया। खाने को देखते ही लोमड़ी चकरा गया। अरे ये क्या, खाना तो बोतल में है। मैं इसे कैसे खाऊंगा? लगता है ये सारस मुझसे कल का बदला ले रहा है। मगर मैंने भी तो इसके साथ अच्छा नहीं किया। अरे लोमड़ी भाई, क्या सोच रहे हो? खाओ खाओ, बड़ा ही स्वाद खाना बना है। मुझे माफ कर दो सारस भाई। मैंने तुम्हारे साथ कल जो किया वो गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, अब समझ आया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो ठीक है, तुमने अपनी गलती तो मानी। लो, अभी मैं खाना लेकर आता हूँ। यह कहकर सारस ने खाना थाली में परोस दिया और दोनों ने बड़े मजे से खाना खाया। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के गुणों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या बात है बेटा, बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही है। हाँ पापा, कल एग्जाम है ना, इसलिए तैयारी कर रहा हूँ। देखना पापा, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा। हाँ हाँ जरूर। अगर अच्छी तैयारी करोगे
तो जरूर फर्स्ट आओगे, मगर सेकंड आ गए तो? नहीं पापा, मैं सेकंड आ ही नहीं सकता, मैं फर्स्ट ही आऊंगा। चलो ठीक है बेटा, तुम पढ़ो, मैं चलता हूँ। क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में लग रहे हो। हाँ, ठीक कहती हो तुम। बेटे का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे चिंता हो रही है। वह कह रहा था क्लास में फर्स्ट ही आएगा, मगर यदि वह सेकंड आ गया तो बहुत दुखी हो जाएगा। हमारी जिंदगी में इतने अनुभव रहे हैं, आप यदि उसे अभी समझाएंगे तो वह नहीं समझेगा। किसी दिन जब उसका घमंड टूटे तो उसे समझा देना। हाँ, ठीक कहती हो तुम। अब अगले दिन चिंटू एग्जाम देने चला गया। कुछ दिनों बाद एग्जाम का रिजल्ट आया, मगर जिसका डर था वही हुआ। चिंटू सेकंड आ गया था। अरे चिंटू बेटा, क्यों रो रहे हो? आज तो तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट था ना। पापा, मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, फिर भी सेकंड आ गया। अच्छा, ये बात है। देखो बेटा, हमारा काम होता है अपना 100% मेहनत करने का, जो कि तुमने किया, और तुम्हारी ही तरह और बच्चों ने भी खूब मेहनत करी होगी और सभी ने अपना 100% दिया होगा। इसलिए कोई ना कोई तो फर्स्ट और कोई ना कोई तो सेकंड आएगा ही। इसमें दुखी होने की क्या बात है? शिक्षा का मतलब क्लास में फर्स्ट या सेकंड आना नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है मानसिक विकास। फिर तुमने अपना 100% दिया ना, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। हमारा काम है मेहनत करना, और मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है, समझे मेरे लल्लू लाल? बेटा क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? देखो बेटा, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, तब तक मैं कैसे जानूंगा कि तुम क्यों रो रहे हो? अंकल शेर ने मेरी मम्मी को खा लिया। क्या? शेर ने तुम्हारी माँ को खा लिया? यह तो जंगल के नियमों के खिलाफ है। हमारे जंगल का नियम है कि यदि किसी का कोई छोटा बच्चा है तो शेर उस जानवर को नहीं खाएगा। तुम चलो मेरे साथ। अब कुत्ता खरगोश को लेकर शेर के पास चल दिया। कितने साल हो गए ना हमारी शादी को, समय का पता ही नहीं चला। और देखो, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब तो कोई अच्छा सा लड़का देखकर इनकी शादी कर देते हैं और गंगा नहाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, पिछली सालगिरह पर तो आप खरगोश का मांस लेकर आए थे। इस बार क्या खिलाओगे? बड़े दिन हो गए हैं हिरन का मांस नहीं खाया। हाँ, समझ गया भगवान, मगर कोई हिरन तो दिखने दो। ये हिरन भागते भी बहुत तेज हैं। थक जाता हूं मैं इनको पकड़ते पकड़ते। अरे अब ये कहां से आ गया? क्यों भाई, क्या परेशानी है?
क्यों भौंक रही हो? तुमने इस खरगोश की माँ को खाकर जंगल का नियम तोड़ा है। ये अभी बहुत छोटा है और इतने छोटे बच्चे की माँ को खाना जंगल के नियमों के खिलाफ है। अबे चल जा ना, बड़ा आया नियमों वाला। ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो तुझे भी चट कर जाऊंगा। चल फुट यहाँ से, चले आते हैं यहाँ। देखो, इस बात को लेकर मैं कोर्ट जाऊंगा और वहां भी इंसाफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अबे कुत्ते, तुझे जहां जाना है जा, मेरा माथा मत खा। अंकल, अब हम क्या करेंगे? क्या हम कोर्ट में केस लड़ेंगे? अरे नहीं बेटा, उसमें तो 10-20 साल लग जाएंगे। इस शेर को तो सबक सिखाना पड़ेगा और इसके लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब अगले दिन कुत्ता शेर के पास आकर भौंकने लगा। अबे तू फिर आ गया, लगता है तेरे को सबक सिखाना पड़ेगा। और यह कहकर शेर कुत्ते के पीछे भागने लगा। शेर को भागता देख कुत्ता भी भागने लगा। अब दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। भागते भागते कुत्ते ने 2 पेड़ के बीच से छलांग लगाई। वहीं पीछे से आ रहे शेर ने भी छलांग लगाई। शेर का आकार बड़ा होने के कारण शेर पेड़ के बीच में फंस गया, जबकि कुत्ता पेड़ के बीच से निकल गया। ले बेटा, ले ले अपनी माँ का बदला। इसने मेरी माँ को खाया है, आज इसकी वो हालत करूंगा कि ये बैठने लायक नहीं रहेगा। यह कहकर खरगोश ने शेर को पीछे से लत से मारना शुरू किया और तब तक मारता रहा जब तक शेर बेहोश न हो गया। और इस तरह से खरगोश ने अपनी माँ का बदला लिया।